तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ को तफसील से समझा था, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, कुछ बॉयल्स लॉ पर एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल और जो आगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ये भी उससे भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मौजूद है एग्जाम्पल 5.1 बॉयल्स लॉ का एक न्यूमेरिकल है। तो आइए इसे समझते हैं। तो बॉयल्स लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा तो बॉयल्स लॉ की वीडियो को ज़रूर देखें। जो बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपको बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ आपको क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये शर्त आपको याद रखनी है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो एट टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, इस लॉ को आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है एक अगर बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, या अगर प्रेशर आप क्या करते हैं, कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और उसको ठीक से समझ सकेंगे। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, वी का मतलब वॉल्यूम, पी का मतलब प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी आपको क्लियर होना चाहिए, प्रेशर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, और प्रेशर का मतलब सिर्फ फोर्स नहीं होता, ये भी आप जान लें, क्योंकि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर को बाद वक्त फोर्स समझ लिया जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट मैटर। ओके, तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5.1, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 atm। एक सैंपल गैस है हमारे पास, ठीक है, और उसका प्रेशर क्या है आपके पास, 3 atm है। ठीक है, एक सैंपल गैस और उसका प्रेशर आपके पास 3 atm। ठीक है, यानी गैस का सैंपल है एक सिलेंडर में आपके पास, और उसमें जो प्रेशर है कितना है, 3 atm। atm क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है। ये प्रेशर की एक यूनिट है। अगर आप प्रेशर के बारे में नहीं जानते तो इसकी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे प्रेशर के बारे में डिस्कस किया गया, प्रेशर की यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो atm क्या है, ये प्रेशर की यूनिट है एक। ठीक है, तो गैस का प्रेशर कितना है बेटा, 3 atm है, और उसका वॉल्यूम है 5 लीटर। उसका वॉल्यूम है 5 लीटर। अच्छा, DM³ जो है वो इक्वलेंट टू होता है किसके, लीटर के। ठीक है, आपको मैंने बॉयल्स लॉ में ज़रूर बताया, अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर समझे। ठीक है, तो DM³ इक्वलेंट होता है लीटर के, और इसके अलावा बेटा CM³ जो है वो इक्वलेंट होता है ml के। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। DM³ इक्वलेंट है लीटर के, और CM³ बराबर है यानी इक्वलेंट है किसके, ml के, मिलीलीटर के। ओके, तो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी गैस का जो प्रेशर है वो 3 atm है, और उस टाइम जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो इनिशियल स्टेट, कौन सी स्टेट बेटा, इनिशियल स्टेट पर प्रेशर है, इनिशियल स्टेट पर प्रेशर है 3 atm और वॉल्यूम है 5 लीटर। तो ज़रा ये देखिएगा, सोचें ये एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे गैसेस मौजूद है। ठीक है, पिस्टन लगा और यहाँ पे क्या मौजूद है, गैसेस मौजूद है। ठीक है ना, ओके, तो जो भी इसके अंदर गैसेस हैं तो उनका वॉल्यूम कितना है बेटा, 5 लीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है बेटा, मिसाल के तौर पे 2.5 लीटर, कितना है 2.5 लीटर, तो यहाँ तक कितना होगा बेटा, 5 लीटर। ठीक है, यूनिट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़रा देखें, 2.5 लीटर, और यहाँ कितना है बेटा, 5 लीटर। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 लीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.0 लीटर। जो मैंने लीस्ट काउंट लिया यानी कि वो 2.5 लीटर का लिया है। ठीक है ना, और प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 3 atm। तो गैस का जो अंदर प्रेशर है, जो अंदर गैसेस मौजूद है, जो पिस्टन पे वो प्रेशर लगा रही हैं, वो कितना है, 3 atm है। ठीक है, ओके, तो अब इसके बाद देखिए करते क्या है हम इसके ऊपर। ये इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर है आपके पास यानी P1, इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर है P1 है वो 3 atm है। ठीक है, ओके, और जो इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम है आपके पास 5 लीटर। जब प्रेशर है भाई इसके ऊपर कितना है, 3 atm, तो वॉल्यूम है इसका 5 लीटर। ओके, क्लियर है। तो बॉयल्स लॉ हल करने के लिए हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो आप जानते हैं, वो क्या है बेटा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हम इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या करते हैं बेटा, कंपैरिजन करके कोई सी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं, इनिशियल स्टेट में या फाइनल स्टेट में। ठीक है,
तो इनिशियल स्टेट का हमें डेटा दिया गया है प्रेशर 1 यानी P1, इनिशियल स्टेट का 3 atm है। तो प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है कितना है बेटा, 3 atm अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। जब प्रेशर है 3 atm और वॉल्यूम है 5 लीटर, ठीक है। अब फाइनल स्टेट में जाते हैं, फाइनल स्टेट के सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, इसका हिस्सा पढ़ते हैं। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने ब्लैक से इंडिकेशन की है इसकी। प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। 2 atm, 3 से 2 में चले जाएंगे, 3 से 2। तो फाइनल स्टेट में क्या करेंगे बेटा, प्रेशर कम कर देंगे। तो प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। तो आइए एक और बनाते हैं फाइनल स्टेट के लिए हम, ठीक है। तो प्रेशर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। पेपर में आपको ये सब चीज़ें नहीं, पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, समझने के लिए सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो क्या होगा बेटा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कितना कम होगा बेटा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा 2 atm तक। कितना हो जाएगा बेटा, 2 atm, क्लियर। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा आपका, ओके। अब वॉल्यूम कितना बढ़ेगा यही तो फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा यही तो हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं फॉर्मूले की मदद से हम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है P2 इज इक्वल टू 2 atm, क्लियर। आपको मालूम करना है V2, ओके। तो फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है कि प्रेशर कम करने से 1 atm, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें बॉयल्स लॉ के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा डेटा, और डेटा में कुछ ज़रूरी मालूमात है उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर जो P1 है इनिशियल स्टेट के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर इनिशियल स्टेट, ठीक है, फॉर इनिशियल स्टेट। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से करवाएंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है, आप जो चाहे वो फॉलो करें, आप अपना तरीका निकाल लें, ठीक है ना। फॉर इनिशियल स्टेट प्रेशर P1 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, सवाल पढ़ सकते हैं आप, 3 atm। प्रेशर की और भी यूनिट्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर atm दिया हुआ तो आप लीटर और dm क्यूब में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो atm के साथ लीटर और dm क्यूब को सॉल्व कीजिएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया है V1, आपको देख सकते हैं 5 लीटर दिया है, कितना दिया है 5 लीटर इनिशियल स्टेट में, ठीक। अगला जो है बेटा फॉर फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट का डेटा क्या है आपके पास, फाइनल स्टेट का जो आपके पास डेटा मौजूद है वो आपके पास मौजूद है P2, ठीक है, वो मौजूद है आपके पास। कितना प्रेशर कम हो गया, कहाँ से 3 से 2 atm। तो आपसे पूछा है फाइनल स्टेट यानी V2 का वॉल्यूम बताएं, V2 का क्या बताएं बेटा, वॉल्यूम बताएं। तो हेडिंग लगानी है आपको सॉल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्योंकि ये बॉयल्स लॉ का सवाल है जिसमें सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम को डील किया गया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक। इस तमाम वैल्यूज़ में इसमें क्या करें बेटा, वैल्यूज़ पुट कर दें जो इनकी वैल्यूज़ है। तो P1 में आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 3 atm, ठीक है। P1 में क्या आ गया 3 atm, और V1 में आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर, ओके। P2 में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 atm, ठीक। आपको मालूम क्या करना है, V2 आपको मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स भी लिखे गए, इसको कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस भी ज़रूर करना चाहिए हमें, खैर इसे मैग्नीट्यूड के ज़रिए भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस ज़रूर आपको आना चाहिए ताकि थोड़ा सा दिमाग फास्ट होगा, क्लियर, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट्स आपस में खुद ब खुद कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ हमने तमाम वैल्यू लिख दी। अच्छा ये 2 atm क्या है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे नीचे, ओके। तो आइए देखिए किस तरीके से होता है। तो इस तरफ क्या बच जाएगा आपके पास, V2 बच जाएगा, जो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ आपके पास आ गया बेटा 3 atm,
अच्छा इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15, तो ये लिखा जाएगा 15 आपके पास, ठीक है। 15 ATM इंटू लीटर, 15 ATM इंटू लीटर डिवाइडेड बाय 2 ATM। क्लियर, यहाँ तक मामला हल हो गए। अब देखिएगा इसमें क्या होता है बेटा, ऊपर ATM मौजूद है, नीचे ATM मौजूद है, यूनिट से यूनिट कैंसिल, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, अगर 15 और 2 को आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है बेटा, 7.5 आता है, ठीक है। 15 और 2 को आप डिवाइड करें तो क्या आता है आपके पास, 7.5 आता है, जो कि मामूली सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने कहा आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, लेकिन इस कैलकुलेटर में करने की ज़रूरत नहीं बेटा, 9 क्लास में पहुँच गए तो आपको ये सब तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 15 और 2 डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा बेटा 7.5, ठीक है। यूनिट क्या बचा, के बाद लीटर बचा, जो कि वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट लीटर आ गया। ओके, क्लियर है आपको बात। तो यहाँ तक क्या होता है, हमारे पास V2 आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, द फाइनल वॉल्यूम विल बी 7.5 लीटर, ठीक है। इसे इस तरीके से रोटेट भी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अक्सर इसी तरीके से देखते हैं। तो V2 इज इक्वल टू 7.5 लीटर, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेशर कम करने से 1 ATM प्रेशर कम करने से कंटेनर में, ठीक है, इनिशियल स्टेट में 3 ATM है, तो फाइनल स्टेट में अगर आप 1 ATM हटा देते हैं, अगर प्रेशर 2 ATM हो जाता है, तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा बेटा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर हो जाएगा 7.5 लीटर, जो हमें पता नहीं था, जिसे हमने बॉयस लॉ के फॉर्मूले के जरिए मालूम किया। जो फॉर्मूला था हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया बेटा, फाइनल वॉल्यूम आ गया, जो कि क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 7.5 लीटर, और लीटर जो है वो इक्विवेलेंट है DM³ के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम्स का, ओके। तो एग्जाम्पल 5.1 के बाद जो हमारे पास मौजूद है ये एक्सरसाइज के सवालात हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो दिया गया है पेज नंबर 119 सेक्शन D और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये सवाल एग्जाम्पल 5.1 से मिलता जुलता है, तभी इस सवाल को इसके बाद किया जा रहा है, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें सीरीज़ बाय सीरीज़ समझ में आ जाए। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पैटर्न लिखा हुआ है, ताकि वक्त कम से कम ज़ाया हो हमारा और आप जल्द अज जल्द सीख जाएं। तो अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 DM³। आप जानते हैं DM³ का मतलब क्या होता है, लीटर, ठीक है। DM³ क्या है, इक्विवेलेंट है लीटर के, ओके। तो अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 DM³। तो एक गैस है इनिशियल स्टेट पे, उसका वॉल्यूम है कितना बेटा, 40 DM³, ठीक है। ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ओके, और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा आपके पास, 40 DM³ है, ठीक है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है बेटा, स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आगे जाके बात आएगी कि टेम्परेचर अनचेंज्ड है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का जिक्र किया गया ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा कंफ्यूज हो, ठीक है, ताकि आप बात को समझें, क्योंकि टेम्परेचर का जिक्र तो है, लेकिन आगे जाकर टेम्परेचर कहा जा रहा है कि टेम्परेचर अनचेंज होगा, ठीक है। तो एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 40 DM³ इनिशियल स्टेट पे उसका वॉल्यूम है बेटा आपके पास कितना, 40 DM³, ओके। और उसका प्रेशर आपको बताया गया, प्रेशर क्या है, 1 ATM। तो P1 इज 1 ATM इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। तो प्रेशर है P1 1 ATM जो कि अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम है कितना बेटा, 40 DM³, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है, 40 DM³, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई हो रहा है 1 ATM, वॉल्यूम है 40 DM³। आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ का रिलेशन क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अभी देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस, तो प्रेशर इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम कम, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम कम हो जाएगा फाइनल स्टेट में, ओके। प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम कम। तो ये देखिए क्या क्या होता है। और प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 3 ATM, कितने ATM तक, 3 ATM तक, क्लियर।
तो प्रेशर जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर जो इंक्रीज कर रहे हैं वो P2 है, वो 3 atm तक इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो हमें नहीं पता, ये तो हमें मालूम करना है। तो यहाँ सवालिया निशान लगा देते हैं। तो इसको किस तरीके से मालूम करेंगे, फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम मालूम करेंगे। ये हमें मालूम करना है, ठीक है। V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, हम प्रेशर कम कर रहे थे, इस कंडीशन में क्या है, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम कितना घटता है। तो हमें तो इतना तो इल्म है कि वॉल्यूम घटेगा, आंसर जो है 40 dm³ से कम आएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अ गैस ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ 40 dm³। तो एक गैस है जिसका वॉल्यूम ऑफ 40 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज 1 atm। तो इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है। और जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है V1, वो आपको कितना दिया गया है, 40 dm³। ओके, इनिशियल स्टेट का डेटा हमने लिख दिया। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज अप टू 3 atm, तो प्रेशर क्या है बेटा, इंक्रीज हो गया P2 कहाँ तक, 1 atm से 3 atm। तो अनचेंज टेम्परेचर, यहाँ पे आ गया वर्ड अनचेंज टेम्परेचर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड है यानी कांस्टेंट टेम्परेचर है, 0 डिग्री ही है, कोई टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आएगा। तो हम टेम्परेचर को इग्नोर करते हैं, डेटा में आगे जाएँ। तो व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम, तो V2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको सोल्यूशन की एक हेडिंग लगानी है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, दोनों का कंपैरिजन क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और V2 को आसानी से मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो P1 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 atm, और V1 में आपके पास आएगी 40 dm³, क्लियर। और P2 में आपके पास आएगा बेटा 3 atm, ओके। और आपके पास V2 ये तो मालूम करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये 3 atm जो मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ पे डिवाइड पे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये भेज देते हैं। तो 1 atm मल्टीप्लाई 40.0 dm³ डिवाइडेड बाय 3 atm इज इक्वल टू V2, ओके, क्लियर। आइए देखिए क्या होता है। ये atm से atm यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे ऊपर सॉल्व करते हैं, ये 1 बचा, 140 से मल्टीप्लाई होगा 40 आ जाता है आपके पास, जानते ही हैं आप। तो 14.0 dm³, ओके, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि atm तो कट गया, ओके। तो अब क्या है बेटा, 40 को 3 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये तो मामूली सी बात है, 40 और 3 को आप डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती तो ज़रूर सीखें, ठीक है। तो 40 dm³, नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें आप, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 3, तो 40 डिवाइडेड बाई 3 जब आप करते हैं तो आपके पास आती है 13.33। चलें इधर देखें, तो 3 की टेबल आप 13 बार पढ़ें तो आपके पास आ जाएगा बेटा 39, ओके। तो यहाँ पॉइंट लगाएं, 0 लें, 3 3 9, ओके। तो इस तरीके से सिलसिला चलता ही रहेगा, और ठीक है। तो 13.33 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 13.33 dm³, 13.33 dm³ इज इक्वल टू V2। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे मिटाएं तो ठीक है। इसका लिखने का मकसद ये है कि आपको बातें समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या है, V2 बेटा 13.33 dm³। तो इससे पहले जो इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम था कितना बेटा, 40 dm³, ठीक है। इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम था बेटा 40 dm³, जो कि घट के हो गया 13.33 dm³। क्यों, क्योंकि प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 40, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम कम। तो यही तो है बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम के नुमाइकर समझ में आ गए होंगे। तो इससे पहले जो वॉल्यूम में जो टर्म यूनिट इस्तेमाल की गई थी वो लीटर किया गया था, और अभी क्या किया गया, dm³। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है आपको, जब प्रेशर यूनिट atm हो तो उसके साथ लीटर या dm³ इस्तेमाल कीजिएगा।
ठीक है। इसके अलावा ये प्रेशर की एक यूनिट है, तो वो वाला न्यूमेरिकल हमारे पास आने वाला है। क्या यूनिट है प्रेशर की? एक और यूनिट, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर ये प्रेशर की यूनिट आ जाए तो आपको जो वॉल्यूम की यूनिट इस्तेमाल करनी है वो होगी आपके पास cm³ या ml, cm³ या ml। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.2, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। तो सवाल हमें कुछ यूँ दिया गया है, इनके अल्फाज ये हैं, द 700 cm³। तो cm³ के बारे में मैंने आपको बताया, इसको सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको cm³ के वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। 700 cm³, बेटा cm³ किसके इक्विवेलेंट है? ml के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते होंगे बेटा, जब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो क्या होता है बेटा, 1000 ml जब एक साथ होती है तो वो कहलाता है 1 लीटर के। तो 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है ना। तो cm³ के मायने क्या है बेटा? ml, ओके। तो cm³ ml दोनों का मतलब एक ही है, तो जैसे आए उससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजू का cm³ भी लिखा सकता है और ml भी लिखा। तो मैंने बताया जब cm³ या ml आए तो आपको प्रेशर की यूनिट जो इस्तेमाल करती है वो कौन सी करनी है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो प्रेशर की यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी इस्तेमाल करनी है। तो प्रेशर की यूनिट्स हमारे पास दी गई है, तो आप उसे ज़रूर जाके वीडियो नंबर 3 जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को हमने पढ़ा है, ठीक है। तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है, तो उसे देखते हैं। तो आइए देखिए, द वॉल्यूम द 700 cm³। तो cm³ यहाँ में वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ, तो आपको बात समझ जानी है। तो cm³ का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट है, तो वॉल्यूम लिखा नहीं गया, ये याद रखना है आपको। द 700 cm³ ऑफ अ गैस, तो गैस का वॉल्यूम है बेटा 700 cm³ इज इनक्लोज इन अ कंटेनर। तो एक कंटेनर में क्या है बेटा? इनक्लोज है, ठीक है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो कितना प्रेशर है बेटा? 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर है आपके पास, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर 1 इनिशियल स्टेट में है ना। तो प्रेशर कितना है बेटा? 650 mm ऑफ मरकरी Hg, ठीक। और P1 पे V1 क्या है बेटा? वॉल्यूम क्या है? 700 cm³, जो कि पहली लाइन में शुरू में ही लिखा गया है, ओके। नेक्स्ट इज फाइनल स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है? इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350 cm³, इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कम हो रहा है 350 cm³ तक। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? प्रेशर क्या होगा? P2 क्या होगा आपके पास? कि वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा बेटा? प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स रिलेशन है ना, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम कम हो रहा है ना, देखें ज़रा इधर देखें, आए दोबारा देखें, ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, तभी तो वॉल्यूम कम होगा, ओके। तो आइए देखिए, तो इनिशियल स्टेट में जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपके पास कम हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए, तो इनिशियल स्टेट में प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, जिसको यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सोचें कोई ये पिस्टन है, तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसको दोबारा लिखने का मकसद आपको समझाना भी है। 650 mm ऑफ मरकरी, तो इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और वॉल्यूम कितना है भाई? V1 650 नहीं 650 नहीं, 700 cm³। कितना है? 700 cm³, क्लियर। आइए फाइनल स्टेट के बारे में लिखते हैं कि प्रेशर तो हमें मालूम करना है, तो हमें प्रेशर नहीं पता, तो P2 हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड प्रेशर 2। और वॉल्यूम दिया गया है आपको V2 इज इक्वल टू 350 cm³। जगह की कमी है यहाँ पे लिखने की, तो आइए डेटा बनाते हैं। डेटा तो बना ही हुआ है, लेकिन एक तरीक़ेकार है, आपसे ज़रूर सीखें, नहीं तो आप इसे स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो प्रेशर 1 650 mm ऑफ मरकरी, ठीक। द 700 cm³ ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम 700 cm³। फाइनल स्टेट का प्रेशर आपके पास क्या होता है? मालूम करना है।
फाइनल स्टेट की वॉल्यूम क्या बेटा 350 cm3। ठीक है, पहले वाले दो सवाल वो आपस में मिलते जुलते थे, ये सवाल डिफरेंट है क्योंकि इसमें यूनिट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स का फॉर्मूला क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इस फॉर्मूला तमाम वैल्यू को पुट करना है और उसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी है, P2 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, P2 आपको मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड प्रेशर टू, फाइनल प्रेशर। तो P1 में आपको वैल्यू पुट कर देनी क्या 650। यूनिट लिखूं कि ना लिखूं, डायमेंशन एनालिसिस करूं कि ना करूं। ठीक है, नहीं करता हूं मैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है ना, लेकिन करना ज़रूरी है, करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो 650 और V1 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 700। ठीक, मैं करूँगा डायमेंशन साइड में करूँगा अभी। ठीक है ना, और P2 में आपके पास आ जाएगा बेटा, P2 तो आपको मालूम करना है। ठीक है, जिसको मैं ब्लू से इंडिकेट कर देता हूँ, P2 तो मालूम करना है। और V2 में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 350। तो 350 यहाँ मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में भेज दें। ठीक है, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट पलट कर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड में जाएगा, 350 के नीचे डिवाइड में आएगा, इन दोनों के नीचे। ठीक है ना, तो 650 मल्टीप्लाई 700 डिवाइडेड बाय 350। ठीक है, ओके, ये कट रहा है बेटा, आसानी से कट रहा है, यानी 3.5, ये 0 से 0 कट गया, 35 मतलब 35 टू द 70, 35 टू द 70। ओके, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 250 से, इसको नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं। तो 650 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 652 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा बेटा 1300। और प्रेशर की यूनिट क्या इस्तेमाल हुई थी शुरू में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे mm ऑफ Hg। प्रेशर की यूनिट ना लिखेंगे तो नंबर भी कट जाएगा क्योंकि आपका कंसेप्ट अनक्लियर समझा जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, यूनिट्स का ही तो असल खेल है। ठीक है ना, यूनिट्स का ही तो असल खेल है, यूनिट को तो समझना है हमें। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इस प्रेशर फाइनल प्रेशर हमें मालूम हो गया। तो फाइनल प्रेशर यहाँ पे हमारे क्या होगा बेटा 1300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, mm ऑफ Hg जो कि लिख रहा नहीं हो, मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेशर डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। जब बॉयल्स लॉ पढ़ते थे, देखिए प्रेशर 650 था और 650 से डबल 1300 हुआ। ठीक है, वॉल्यूम हाफ हो गया, देखिए 700 से 350 चला गया। इफ प्रेशर इज डबल वॉल्यूम विल बी हाफ्ड। ओके, क्लियर। इसके बाद एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, उसे सॉल्व करेंगे तो उसका सवाल नंबर पेज नंबर भी लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 5.2 बॉयल्स लॉ के बाद एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 117 में लिखा गया है यकीनन। ठीक है, पेज नंबर 119 सेक्शन डी। ठीक है, पेज नंबर 119 और सेक्शन डी में सवाल मौजूद है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आइए सवाल को पढ़ते हैं, बात को समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, द 800 cm³ ऑफ अ गैस। तो cm³ बखूबी आप जानते हैं कि व्हाट इज दिस, cm³ मीन्स क्या है बेटा, ये वॉल्यूम का एक यूनिट है और ये cm³ इक्विवेलेंट है किसके, ml के। तो घबराना नहीं है, बाद औकात ml भी आ सकता है और cm³ भी आ सकता है। ठीक है, लिखा हुआ होता है द 800 ml ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर। तो इससे कोई मसले की बात या परेशानी की बात नहीं है, तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, द 800 cm³ ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर। तो 800 cm³ गैस क्या है बेटा, इसमें इनक्लोज है, यानी cm³ क्या है, वॉल्यूम है, और गैस कितना बेटा 800 cm³ इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो प्रेशर कितना बेटा P1 और कितना प्रेशर है 750 mm ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर है। ठीक है, जो अप्लाई हो रहा है और वॉल्यूम 800 cm³ है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट में देखते हैं क्या होता है। तो इफ़ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया, तो मतलब प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम कम प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम प्रेशर बढ़ गया। समझ में आ रही बात। तो देखिए ना, वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घटने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाई। तो वॉल्यूम कम हो जा रहा है, कितना कम हो जा रहा है बेटा V2, इतना कम हो जा रहा है, कितना 250 cm³ तक। ठीक है, तो प्रेशर आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रेशर अप्लाई किया गया, तो अब तब जाके 250 cm³ कम हुआ, 2 cm³ तक वॉल्यूम कम हो गया। तो हमें प्रेशर मालूम करना है, P2 फाइंड करना है। क्लियर। तो आइए डेटा बनाते हैं और
P2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 250 cm3 व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। तो P1 में आपके पास क्या आएगा बेटा, 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, और इसके बाद जो आपके पास V1 जो आएगा वो आपके पास होगा 800 cm3। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू, वॉल्यूम कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा बेटा, 250 तक, 250 cm3 तक। तो पूछा जा रहा है प्रेशर क्या होगा, तो कोई मसला ही नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू को पुट करना है और आसानी से मालूम कर लेना है। तो P1 में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 750। इस सवाल में मैं डायमेंशन एनालिसिस कर दूंगा, पिछले सवाल में मैंने नहीं किया था, मैं भूल गया करवाना, ठीक है, मैंने बोला था कि मैं करवाऊंगा। तो 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, P1 में आ गया 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। V1 में क्या आएगा बेटा आपके पास 800 cm3 इज इक्वल टू P2 तो आपको मालूम करना है, तो P2 आप ऐसे ही लिख दें, और V2 आपको कितना दिया गया है, देखें V2 250 cm3, 250 cm3। ओके, तो ये 250 cm3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसे डिवाइड में भेज देंगे हम। तो इसे इस तरीके से लिखते हैं, P2 इज इक्वल टू 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय 800 cm3, ठीक। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या मौजूद है बेटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास है बेटा 250 cm3। ओके, क्लियर। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, ये cm3 से cm3 ख़त्म, cm3 से cm3 ख़त्म। आप चाहें तो ये देखें, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। या आप यहाँ पे टेबल पर 25 1 25 और 25 3 75, क्लियर। तो 3 बचा आपके पास। ओके, cm3 से cm3 गया, मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं कि इसी के साथ काटा जाए, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कट किया जा सकता है। तो 25 1 25, 25 3 75। तो आपके पास क्या क्या बचा, जो बचा आप इसे लिख दें नीचे, क्या क्या बचा, 3, और क्या बचा, mm ऑफ Hg बचा, ठीक है, और क्या बचा आपके पास 800, ठीक है। तो 3 800 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा बेटा 2400, कितना आएगा बेटा 2400, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई होगा 800 से, तो 2400, और प्रेशर की यूनिट क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस तरीके से क्या है बेटा, प्रेशर 2 हमें मालूम हो गया, तभी इसको देख लेते हैं। तो प्रेशर बढ़ा बेटा 750 से लेके कहाँ तक बढ़ा, 2400 mm ऑफ Hg तक बढ़ा। तो वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो गया बेटा, 250 cm3 तक वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो जैसे कि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसी तरीके से काम हुआ है। इनिशियल प्रेशर कम था, फाइनल प्रेशर बढ़ा, तो वॉल्यूम 250 तक पहुँच गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 119 सेक्शन डी में सवाल मौजूद है, तो आए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब तक आप तमाम कंसेप्ट जान चुके हैं, तो इस सवाल को भी सॉल्व करना है। तो आइए पहले से समझते हैं और इसे बहुत जल्द सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट और वक्त बचे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस, एक सैंपल ऑफ गैस इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर है आपके पास 8 atm, कितना है बेटा 8 atm, एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर, एंड वॉल्यूम इज 15 लीटर। इनिशियल स्टेट में प्रेशर है वो 8 atm और वॉल्यूम है 8 atm, वॉल्यूम 15 लीटर। मैंने आपको कहा था कि dm³ की जगह लीटर भी इस्तेमाल होता है, तो वो सवाल हमारे पास आ पहुंचा है। ओके, अब देखते हैं फाइनल स्टेट में हमें क्या कह रहे हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, ओहो प्रेशर क्या कह रहा है बेटा, कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है बेटा 15 लीटर से ज़्यादा आएगा, ठीक है, इतना नोट कर लें, समझ लें। इफ प्रेशर इज रिड्यूस टू 5 atm, ओके, प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा 5 atm, प्रेशर कम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है बेटा बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम क्या है बेटा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा बढ़ जाएगा। इफ प्रेशर इज रिड्यूस टू 5 atm, तो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, तो V2 हमें मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं। तो प्रेशर रिड्यूस टू 5 atm, तो वॉल्यूम हमें मालूम करना है।
तो फॉर्मूला लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसमें तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो P1 में आपके पास आएगा 8 ATM, V1 में आपके पास आएगा 15 लीटर, P2 में आएगा आपके पास 5 ATM और V2 तो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 ATM डिवाइड में भेज दें इसके, सही है। तो 8 ATM मल्टीप्लाई 15 लीटर डिवाइडेड बाय 5 ATM इज इक्वल टू V2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये ATM से तो ATM गया, ओके, और ये 5 1 5, 5 3 15, तो हमारे पास बचा V2 कितना बचा बेटा 3L 3 लीटर, ओके। 3 8 24 होता है, लेकिन अभी इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा 3 लीटर, तो 8 3 24, तो आपके पास आंसर क्या है बेटा 24 लीटर, 24 लीटर। तो देखिए प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, 15 लीटर था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कहाँ तक इंक्रीज हो गया 24 लीटर्स तक। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ होमवर्क से सवाल मौजूद है, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।